हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपी टेट 28 नवंबर को होने वाला है, तो उसी क्रम में मैं आपको 4 जो प्रैक्टिस सेट होते हैं पर्यावरण के वो करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। यह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आपको 30 प्रश्न मिलने वाले हैं, और जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार का पैटर्न आपका बनेगा, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल अप हो गया तो उस लेवल के भी प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके यूपी टेट से पहले पहले आपको 20 से 25 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन है, 1 मार्क का संबंध है। 1 मार्क का संबंध किससे है बताइए भाई। तो दोस्तों 1 मार्क का संबंध है वह है गुणवत्ता से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1 मार्क होता क्या है भाई, यह एक प्रमाण चिन्ह है। ठीक है, जो भारत में कृषि पदार्थ होते हैं ना, यह उन पर लगाया जाता है, उनकी गुणवत्ता चेक की जाती है 1 मार्क द्वारा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन ये हमेशा बन जाते हैं। अभी लेटेस्ट यूपी पीसीएस हुआ है भाई 2021 वाला, उसमें भी 1 मार्क किससे संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा घुमा रखा था, पदार्थों की गुणवत्ता से या पर्यावरण में स्थित पदार्थों की गुणवत्ता से। ठीक है, अगर आपने प्रश्न देखा होगा तो आपको जरूर याद आ रहा होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग 1 मार्क का संबंध किससे है, गुणवत्ता से, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, किसमें है भाई। तो दोस्तों आर्सेनिक जो है इसके द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये होता क्या है भाई, इससे होता क्या है बताइए पहले। जो पृथ्वी है ना, इसके नीचे बहुत प्रचुर मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है। इससे क्या होती है भाई, जब इसमें बढ़ोतरी होती है ना, तो जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे कई बीमारियां हो जाती हैं। एक तो हमारी त्वचा फटने लगती है, त्वचा का कैंसर होने की संभावना होती है, फेफड़े खराब होने की संभावना होती है। ठीक है, आर्सेनिक जो होता है वह सर्वाधिक वही पश्चिम बंगाल तथा उसके बाद बिहार में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वप्रथम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया भाई, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए दोस्तों। जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वर्ष 1972 में किया गया था। वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, दोस्तों वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया, वो भी आप इसके साथ साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं बताइए भाई। आसवन। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, बताइए। ये ऑप्शन गलत हो गया है, क्या कहते हैं बताइए, इसका आंसर आप ही दे देना। दोस्तों करा देता हूँ, देखो ऑप्शन गलत हो गए, यहाँ पे 2 लिख लेना, यहाँ पे 3 लिख लेना। ठीक है, लिखने में प्रिंट बहुत दिक्कत आ जाती है कभी कभी, तो इसका होता है किण्वन। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है इसका, क्या, किण्वन। सही क्या है, किण्वन। तो दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, किण्वन कहते हैं। और एक वो होता है जो दूध से दही बनता होता है, किस जीवाणु के कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस। ये भी याद कर लेना, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसके कारण ही दूध से दही बनती है। किसके कारण दोस्तों, लैक्टोबैसिलस के। ये पॉइंट भी आपको याद होगा, जो लैक्टोबैसिलस, लिख देता हूँ यार थोड़ी सी आपको भी समस्या नहीं हो, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जिससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये याद रख लेना कि जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, इसके कारण दूध से दही बनती है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं बताइए भाई। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वे यूएसएसआर, ब्रैकेट में रूस लिख लेना, वर्तमान में इसका नाम रूस है। ठीक है, तो इससे लिए गए हैं। समझ में आ रहा होगा आपको कहाँ से लिए गए हैं, यूएसएसआर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा भाई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी के सुझाव पर क्या हुआ था, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उनके सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्त हुआ क्या था कि
जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी उनके सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था, ठीक है, के द्वारा क्या हुआ था, भाग 4A को जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 51A का संबंध किससे था भाई, मौलिक कर्तव्यों से था। तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ध्रुव तारा कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, देख लीजिए भाई, कहा जाता है, ये बोलिए ध्रुव तारे को क्या कहा जाता है। जो दोस्तों ध्रुव तारा होता है वह उत्तरी तारे को कहा जाता है। ध्रुव तारे के अन्य नाम क्या क्या है भाई, इसे पोल स्टार क्या कह देते हैं दोस्तों मित्र, पोल स्टार भी कह देते हैं। पोल स्टार के साथ साथ इसे नॉर्थ स्टार भी कह देते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, सही है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब क्या प्रारंभ किया गया दोस्त, 1973 ईस्वी में किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर करने का मकसद क्या था, जो बाघों की संख्या घट रही थी ना भारत में, उसे बढ़ाना था या इनका संरक्षण करना था, ठीक है। वर्तमान में कितने टाइगर हैं इस टाइम, वे आपको मुझे बताने हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है भाई, उत्तराखंड में। तो इसका फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है दोस्तों 206, और एक जो बच्चा होता है ना, बच्चे के शरीर में जो होती है वो 270 होती है। किसके में दोस्तों, बच्चे के शरीर में, बच्चे के शरीर में 270 होती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ स्थापित है भाई, तो दोस्तों जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल होता है इसका मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। कहाँ, एम्स्टर्डम में। और एम्स्टर्डम कहाँ स्थित है बताइए भाई, नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान बताइए के दौरान, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दो ऑप्शन, मेरे ऑप्शन टाइपिंग में गलती हो गई, दौरान के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, दौरान डैश का ऑक्सीकरण एव, यहाँ पर भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, कहाँ चयन होता है, और इन ऑप्शन में से आपको भरना है, ठीक है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल, ठीक है, जल का ऑक्सीकरण एव NADP का अपचयन होता है। तो इसका दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण एक क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं, सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जल एवं ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का तो ऑक्सीकरण और NDP का अपचयन होता है। आप देखिए क्या होता है, पौधे क्या करते हैं भाई, प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए लाभकारी होती है ना। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है बताइए भाई। LPG जो होती है भाई लिक्विफाइड, LPG की एक तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें सत्य क्या नहीं है भाई, ये एक स्वच्छ ईंधन नहीं है, ठीक है। ये उच्च स्मेमान रखता है, नीली ज्वाला से जलने वाला है, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, केवल ये एक स्वच्छ ईंधन नहीं होता है, ठीक है। जो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिश्रण है, LPG जो है एक प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो होते हैं, प्रोपेन होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, जो नॉमिनकल्चर करते हैं, हम नामकरण करते हैं, उसमें आपको बताया जाता है कि प्रोपेन एंड ब्यूटेन के बारे में, ठीक है, वह इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी रचना है भाई, तो प्रजातियों की उत्पत्ति विद दी ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जो है, यह है चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है भाई, मकर रेखा जो होता है साउथ, देखिए भाई नॉर्थ साउथ, यहाँ पे होता है नॉर्थ आपका इंडिया में, साउथ होता है जो मकर रेखा होती है, यहाँ पे भूमध्य रेखा हो गई,
भूमध्य रेखा होगी दोस्तों, कर्क रेखा जो होती है वो यहाँ पे पाई जाती है कर्क रेखा, और मकर रेखा इधर की साइड आ जाती है मकर रेखा। तो हम नीचे के लिए हम क्या याद करते हैं, साउथ। एस क्या है, साउथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी इसलिए राइट हो रहा है, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा जो है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का कहाँ है भाई, हेग। ये भी दोस्तों नीदरलैंड में होता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया भाई संविधान सभा ने, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। सर्वप्रथम वर्ष 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में हमारा जो राष्ट्रीय गान था वह जनगण मन गाया गया था, जिसकी अवधि 52 सेकंड होती है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, बताइए भाई, बताइए मित्र। जो पुष्कर मेला है वह कहाँ आयोजित होता है, कौन बताएगा। दोस्तों पुष्कर मेला जो होता है वह राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी हानिकारक है, बताइए। तो UVA जो है वह सर्वाधिक हानिकारक होती है। दोस्तों इसमें डाउट है, अगर आपको थोड़ी क्लियरनेस है तो मुझे बताने की क्रिया कीजिए। ए होगा, बी होगा, या बेटा UVC होगा। अधिक हानिकारक कौन सी होती है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, चाहे आप समझ लो कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ, पर मुझे इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, बताइए भाई, अजैविक घटक नहीं है, बताइए, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या है, कवक, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कवक। जैव मंडल क्या है दोस्तों, अजैविक घटक है, ठीक है। नहीं है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है, कहाँ है भाई, गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ में, ठीक है। WWF से हास्य है भाई, WWF से क्या हास्य है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, क्या है दोस्तों, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। गंगा नदी निकलती है भाई, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर होती है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसे भारत की पवित्र नदी भी कहा जाता है, और मीठे जल में पाई जाने वाली दुर्लभ डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। और जो ये गंगा नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से, इसे भागीरथी के नाम से, आप देखना जब आप पढ़ोगे तो ये ऊपर से निकलती हुई आ रही है, दो धारा यहाँ पर आके हरिद्वार में आके मिल जाती हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, बताइए भाई। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, मुझे बताइए भाई, इसका आंसर दीजिए। दो भाई, कैसे घबरा रहे हो, बहुत बार कराया गया आपको, प्रदूषण मापने से क्या संबंधित है, कौन बताएगा। आपको छोड़ देता हूँ ये क्वेश्चन, और ये भी बता देता हूँ 50-50 लगा देना इन दोनों में से, ठीक है। मुझे आंसर बताइए, आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन होने चाहिए। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कोटोपैक्सी कहाँ अवस्थित है, बताइए भाई। दोस्तों ये जो है एंडीज पर्वत पर स्थित है, एंडीज पर्वत जो है वह दक्षिण अमेरिका के, देखो भाई ये होता है ना, ये यहाँ दक्षिण अमेरिका, यहाँ उत्तरी अमेरिका, और यहाँ दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचे ज्वालामुखियों में से एक है, कोटोपैक्सी कहाँ, एंडीज पर्वतमाला पे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो 225 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं,
तो दोस्तों मांसाहारी होते हैं। मैंने आपको, अगर आपने पर्यावरण की एक छोटी सी श्रृंखला नहीं देखी है जिसमें मैंने 6 से 8 तक की बुक का सार कराया, तो वो ज़रूर देख लेना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? अस्थायी कितने होते हैं दोस्तों? अस्थायी होते हैं 10। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो था, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को ब्रेडन वुड सम्मेलन के अंतर्गत। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भाई? राजस्थान में है और अलवर जिले में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व का जो दर्जा था वो 1955 में दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है भाई? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको 30% काफ़ी बेहतरीन लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए एंड यूपी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी पाठशाला, याद रखिए वही बहुत महत्वपूर्ण सीरीज करा रहे हैं आपको, और एकदम इतनी फास्ट कोई नहीं कराता होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार अगली वीडियो में। धन्यवाद।